हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम कवर करेंगे फ़िलॉसफ़ी क्लास 11th गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 6 नेचर ऑफ फ़िलॉसफ़ी का एक्सरसाइज 6.3 के पहले का जो टॉपिक है उसमें फोर्थ सब हेडिंग को आज हम कवर करेंगे, विच इज़ फ़िलॉसफ़ी एंड एथिक्स। तो अब तक आपको याद होगा कि मैंने फ़िलॉसफ़ी ऑफ रिलीजन, फ़िलॉसफ़ी एंड रिलीजन, फ़िलॉसफ़ी एंड साइंस, फ़िलॉसफ़ी एंड लॉजिक, इन 3 हेड पॉइंट्स को हमने अब तक कवर किया है, जो मैंने पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें फ़िलॉसफ़ी ऑन एथिक्स में हमें ये समझ आता है कि फ़िलॉसफ़ी में हम अपने ह्यूमन लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इवैल्यूएट करते हैं और उनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से एक्शंस सही है, कौन से एक्शंस गलत है, कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे कौन से हैं जिसे हमें नहीं करना। Philosophy is the evaluation and thinking from the perspective of an entire human experience. Ethics is the study of good or bad, moral or immoral action of man. तो हमें अभी याद होगा कि एथिक्स एक्सियोलॉजी नाम की ब्रांच के अंदर का एक सब टॉपिक है, एक सब ब्रांच है, राइट, एक्सियोलॉजी के अंडर। और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन से एक्शंस मॉरल है, कौन से इमॉरल है, कौन से ऐसे एक्शंस जो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो हमारे इंडिविजुअल के लिए सही है, जो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है और हमारे लिए भी गलत है। फिलॉसफी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट नेचर ऑफ जीव जगत एंड ईश्वर, whereas the area of study of ethics is limited to the resolution inspiring act. फिलॉसफी हमें सोचना सिखाता है और एथिक्स हमें ये सिखाता है कि वर्ल्ड में अपने आप को कैसे कंडक्ट करें, कैसे हमारी डेली लाइफ होनी चाहिए, कैसे हमारे डेली रिचुअल्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स या फिर लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, ये एथिक्स के सब्जेक्ट के अंडर आता है। Philosophy thinks about the supreme good of the entire human life. Ethics decides the nature of the supreme good of the human life. Ethics और philosophy का जो मंजिल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो तो सेम ही है, ठीक है, कि गोल एक है लेकिन पहुंचने के दो रास्ते बताए गए हैं। फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, जबकि एथिक्स में इट्स मोस्टली अबाउट आवर एक्शंस, कि हम डेली जो कर्म करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में एथिक्स हमें गाइड करता है। एथिक्स इज़ अ साइंस एंड थस इट हैज़ हाइपोथेटिकल बिलीफ्स। एथिक्स इज स्टडीड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस बिलीफ। हम सबकी बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे ही एथिक्स में हम हाइपोथेटिकल बिलीफ्स, मतलब कि कुछ ऐसी बिलीफ्स जिसको अभी हमने टेस्ट नहीं किया, जो हमें लगता है कि सही है या गलत है लेकिन उसकी टेस्टिंग बाकी है, ऐसी बिलीफ्स को हम एथिक्स के सब्जेक्ट के अंडर एग्जामिन करते हैं और जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मॉरल साइंटिस्ट्स हैव 3 हाइपोथेटिकल इश्यूज। फ्री विल मतलब हम लोग जो एक्शंस ले रहे हैं, जो हमारे विचार है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, क्या वो सब हम खुद कर रहे हैं या फिर हमसे करवाया जा रहा है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल। इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, कि क्या आत्मा अमर रहती है, क्या आत्मा है, इधर उसके बारे में बात हुई है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि क्या इस जगत में भगवान है, अगर भगवान है तो वो कौन सा एलिमेंट है, क्या वो सारे हमारी लाइफ के रूट है, या गॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना। व्हाट इज़ गॉड, हाउ वॉज ही और शी क्रिएटेड, इज़ इट अ पर्सन, इज़ इट अ स्टेट। ये सारे क्वेश्चंस मॉरल साइंटिस्ट को आंसर करने होते हैं और वो लोग इन्हीं क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं। फिलॉसफी डिसाइड्स द ट्रुथफुलनेस और अनट्रुथफुलनेस ऑफ दिस बिलीव्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि फ़िलॉसफी जो सब्जेक्ट है वो एग्जामिन करता है कि हम जो मानते हैं उसमें से कितनी मान्यताएं सही है और कितनी गलत है। फ़िलॉसफी क्या होती है कि हमें फ़िल्टर करने में मदद करती है। जैसे आपको पता होगा कि फ़िल्टर की मदद से हम जो चीज़ को निकालना चाहते हैं वो निकल जाती है, ठीक है, जो इररेलेवेंट चीज़ें होती है वो निकलती है, उन्हें हम डिस्पोज कर देते हैं। वैसे ही फ़िलॉसफी में जो इररेलेवेंट बिलीव्स है, जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, वैसी बिलीव्स को हम अनट्रुथफुल बिलीव्स बोलते हैं। और ट्रुथफुलनेस और अनट्रुथफुलनेस ये डिसाइड करना ही फ़िलॉसफी का काम है। एथिक्स इनएविटेबली नीड्स फिलॉसफी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स अजम्पशंस। एथिक्स में जो बिहेवियर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके पीछे भी एक फ़िलासफ़िकल एंगल होता है
और उसी फिलोसॉफिकल एंगल्स को एथिक्स एग्जामिन करता है। एथिक्स डिस्कसेस द आइडियल ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चंस टू बी रिफ्लेक्टेड आर नेचर ऑफ सोल, रिलेशन बिटवीन मैन एंड द वर्ल्ड। दीज क्वेश्चंस आर रिफ्लेक्टेड अपॉन इन एथिक्स। तो देखो, हमने अभी देखा कि एथिक्स हमें बताता है कि हमारे डेली एक्शंस कैसे होने चाहिए। तो उन डेली एक्शंस का एनालिसिस, उनका नेचर, उस एक्शंस का हमारे खुद के वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एंगल है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस मेनली एथिक्स के अंडर हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्टूडेंट के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, किसी प्रोफेशनल के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, राइट। किसी एक पॉलिटिशियन के लिए या फिर ऑफिसर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अलग है। तो सबके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एथिकल वैल्यूज़ है, वो डिफ़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशंस। ये एक एग्जाम्पल था इसे समझने के लिए। एथिक्स and philosophy supplement each other because man accepts the moral principle in correspondence to the kind of philosophy accepted by him। हम जो philosophy accept करते हैं, हम जो ideology को subscribe करते हैं, उसी के basis पे हमारे actions decide किए जाते हैं। For example, empiricist always seeks physical comfort, thus any philosophical thinking decides human practice। एम्पिरिसिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ये कहे कि दुनिया में जो दिख रहा है, जो फिज़िकली हम परसीव कर पाते हैं हमारी 5 सेंसेस के थ्रू, राइट, हमारी जो 5 सेंसेस है उससे हम जितनी भी वर्ल्ड को परसीव करते हैं सिर्फ वही रियल है। ये एम्पिरिसिज्म का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो उसके लिए जो कहेगा कि भाई मुझे जो दिख रहा है, जो मटीरियल मेरे सामने है, वही सत्य है, वही ट्रुथ है, तो वो उसे एम्पिरिसिस्ट कहा जाएगा। और वो जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं वो लोगों का गोल भी यही होता है कि फ़िज़िकल कंफर्ट रीच करना उनके हिसाब से हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिज़िकल कंफर्ट इन द सेंस कि कितना मटेरियल चीज़ें जैसे कि टेबल, चेयर, टेलीविज़न, बास्केट्स, कुछ भी मटेरियल आप समझ लो, जितना हम उसे इकट्ठा करेंगे उतना हमारा फिज़िकल कंफर्ट बढ़ेगा और उतनी ही हमारी सेंस ऑफ हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये एम्पिरिसिज्म का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। Thus, any philosophical thinking decides human practice। देखिए, अगर आप एम्पिरिसिज्म की फ़िलोसफी को सब्सक्राइब करोगे तो आपका जो बिहेवियर है वो भी एक एम्पिरिसिस्ट के जैसा ही होगा। आप जो बोलोगे, सोचोगे, देखोगे टीवी में या फिर कहीं पर भी, आप कैसे अपना बिहेवियर एक सोशल लाइफ में कोऑर्डिनेट करते हो, ये सब इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि हमारी माइंड की फ़िलोसफी क्या है, हम क्या मानते हैं और हम क्या नहीं मानते, किस चीज़ों से हम अट्रैक्ट होते हैं और किन चीज़ों को हम रिपेल करते हैं। By neglecting the study of moral experiences, it can vouchsafe entirety। सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, हमें एक्शंस भी लेने होंगे, राइट। अगर हम सोचते ही रहे, प्लानिंग और रिसर्च में ही पूरा टाइम लगा दिया, विच इज़ अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ फिलोसफी में हम लोग यही तो करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत सारी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, उसमें हमें एक्शंस की तरफ गाइड थोड़ा सा कम किया जाता है। लेकिन जो एथिक्स जो सब्जेक्ट है एक्सियोलॉजी के अंडर, वो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने एक्शंस को हमारी आइडियोलॉजी और बिलीव्स के साथ अलाइन करके इस दुनिया में आगे बढ़ें। थस फिलॉसफी इज़ इंडेटेड टू एथिक्स। फिलॉसफी और एथिक्स भी कॉइन की एक 2 साइड्स की तरह ही है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पार्ट आपको मिस हो गया या फिर समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको देने का पूरा अटेम्प्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।